कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की ताज़ा खबरें ये हैं कि आपने सुना होगा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया कि क्या तुम कुरान तख्लीक कर सकती हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया, इसका जवाब क्या मिला आपको तफसील से मैं बताता हूँ। कजाकिस्तान की खबर है कि कजाकिस्तान में उसके एक एक्स मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक के, यानी कि माशी जो वजीर हैं, उनसे उनकी बीवी का कत्ल हो गया और अजीब किस्म का ये कत्ल हुआ है। उस पर मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। और पाकिस्तान की खबरें मैं क्यों नहीं देता, बाद लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि पाकिस्तान की खबरें दे। ठीक है, आज के बाद पाकिस्तान की, इंडिया की, सबकी खबरें मैं दिया करूँगा। और आज एक मैं पाकिस्तान की खबर दूंगा वीडियो के एंड में, ज़बरदस्त किस्म की, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद ये है कि आज आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट से अमेरिका ने अड्डे क्यों नहीं लिए ईरान पे हमला करने के लिए, यानी कि इसराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर। तो पाकिस्तान से अड्डे क्यों नहीं लिए गए। दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी हाँ दोस्तों, पहले चलते हैं कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान आपको पता है कि एक इस्लामी मुल्क है जो कि सेंट्रल एशिया का, और ये सबसे बड़ा मुल्क है जो रियासतें सोवियत यूनियन से आज़ाद हुई थी, रशिया से नहीं। अब आप पूछेंगे कि रशिया और सोवियत यूनियन में क्या फ़र्क है। ये वही फ़र्क है जो ब्रिटिश इंडिया और मुग़ल इंडिया में था। यानी कि सोवियत यूनियन वो था जो कि खुदा को नहीं मानता था और उसने हर मज़हब पे वहाँ पाबंदी लगा दी थी। और थे तो वहाँ रूसी रहते थे ज़्यादातर, और एक आपको पता हो कि 30 से ज़्यादा यहाँ कौमें आबाद हैं रूस के अंदर। तब रूस के वो सोवियत यूनियन टूटने के बाद अब जो है ना सारे मज़हब आज़ाद हो गए, चर्च भी खुल गए, मस्जिदें भी, सिनागोग जो यानी कि यहूदियों की इबादतगाह जो है, और मंदिर जो बुद्धिस्ट वहाँ पे मंगोलिया की साइड पे, वहाँ पे वो सब, और जितने भी दूसरे मज़हब हैं सब वहाँ पे जो है वो उनको यानी कि उनकी इबादतगाहें खुल गई। तो वहाँ के एक अपना वज़ीर है जिसका नाम है बिशम बायो, जो कि बहुत ही यानी कि अजीब किस्म का काम हुआ है, बड़े मशहूर हैं वो। और ये कहते हैं कि ये वहाँ का जो सदर है नज़रबायोफ, उनके भी बड़े मंजूर नज़र हैं। एक दिन क्या हुआ, ये चंद दिन पुरानी बात है, कि अपनी बीवी को लेके किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे खाना वाना खाया, सब कुछ प्यार मोहब्बत की बातें की। उसके बाद क्या हुआ, उसकी बीवी अचानक जो है ना वो मरी हुई पाई गई वहाँ पे मात्र। तो एम्बुलेंस आई, देखा, उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जनाब जी इसको तफ्तीश की गई इसके साथ, तो मगर ये है कि ये बंदा कहता है कि मुझे तो पता नहीं। अब क्या हुआ कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो निकाली गई चंद दिनों बाद। उसमें देखा गया कि ये बीवी से अपनी लड़ झगड़ रहा है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीवी को मार रहा है, लाते मार रहा है, घूसे मार रहा है, सब कुछ कर। उसको घसीटता हुआ ऐसी जगह ले गया कि जहाँ पे कैमरा नहीं था। और वहाँ पर जाने के बाद जनाबों को पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह इसने क्या किया कि वो उसका इंतकाल हो गया, वो उसकी डेथ हो गई। अब इससे पूछा गया तो इसने बोला कि हाँ वो मुझसे हो गया था। अब यानी कि उसने कबूल कर लिया कि मैंने ये मुझसे हुआ है। अब देखें दोस्तों, ये जो कहता है कि मुझसे गैर इरादी तौर पे कत्ल हुआ है, ठीक है, तो मैं जनाब यह है कि उसको कहता कि पिछले 6 घंटे से मुझे मुसलसल वो उसको उकसा रही थी और वो नशे में थी, थोड़ी सी शराब भी पी हुई थी। हालांकि दोनों मुसलमान हैं, मगर वो क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मॉडर्न कंट्री है काफ़ी ज़्यादा, दुबई की तरह। तो आपको अजीब मज़े की बात ये बताऊँ कि उसकी बीवी जो अब उस दुनिया में नहीं है, वो नजूमी थी, यानी कि एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, और वो लोगों का मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर बताती थी। हैरानगी वाली बात है, खुद पता नहीं था उसको अपना किस किस्म का ये फ्यूचर बताती थी। अपना पता होता तो यहाँ आती ही ना। तो बहरहाल ये है कि ये केस अब जो है ना अदालत में है। और उससे भी ज़्यादा अजीब सी और मज़े की खबर यह है कि वहाँ पे भी औरत मार्च वाला सिस्टम वहाँ पहुँच चुका है, वेस्टर्न ने वहाँ पहुँचा दिया है। अब औरतें जो है वो वहाँ निकली हुई हैं और बार बार कह रही कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यानी कि औरतों और बच्चों को मारने वाला मर्द हम पे बड़ा जुल्म करते हैं, बड़े जालिम हैं, तो फिर शादी ना किया करो, जुल्म से बची रहो। बहरहाल ये है कि मैं कोई पहले के इतना नहीं वो एनालिसिस करना चाहता इसके ऊपर। तो वो जनाब यह है कि वो #ज़ा सल्तनत उस लड़की का नाम है, यानी कि 4 सल्तनत। मेरे ख्याल में ये हम जिसको सुल्ताना बोलते हैं उसको सल्तनत बोल रहा हो गया, उसका नाम है लड़की का, जो अब दुनिया में नहीं है। तो सल्तनत तो खैर दुनिया का नाम नहीं होता, हो भी सकता वहाँ पे हो।
तब यह है कि वहाँ पे मार्च हो रहा है, ये सब चीज़ें, और जनाब यह है कि कहते हैं कि नज़र बायूफ है, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है सदर के ऊपर कि ये जनाब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका वो दोस्त भी है। अब वो मिनिस्टर नहीं है, मगर यह कि वहाँ जाना पहचाना और मशहूर किस्म को बिजनेसमैन तो है, यानी कि अरबपति आदमी है वहाँ का। अब यह है कि आपको बता दूं कि कजाकिस्तान की कुल आबादी जो है 1,92,00,000 है, और साल के तकरीबन 400 डोमेस्टिक वायलेंस के, यानी कि घरेलू झगड़ों में यहाँ पे औरतों बच्चों पे हाथ उठाया जाता, केस दर्ज होते हैं। मगर वेस्टर्न और यूएनओ ये कह रहा है कि ये जनाब झूठ बोलते हैं, 400 से ज़्यादा है। और आपको ये बता दूं कि तकरीबन 2 करोड़ आबादी लगा लें, थोड़ा सा कम है, तो 400 केसेस हैं सालाना इसके। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब है, तो इसके साल के जो केसेस बनते हैं ना औरतों के ऊपर हमला या चीज़ें, तो ये 20,000 बनते हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। और पता है आपको अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, और यहाँ पे कितने केस सालाना बनते हैं? 3 लाख के करीब। वो 2 करोड़ वाला 400 सालाना, 25 करोड़ वाला पाकिस्तान, और 20,000 साल के। और इंडिया 140 करोड़ के ऊपर चला गया है, तो उसकी जनाब यह है कि अभी तक जो है वो तकरीबन 80,000 या 1 लाख के करीब, यानी कि 140 करोड़ आबादी वाला। अमेरिका जिसकी 35 करोड़ है, यहाँ पे बैठा हूँ, तो 35 करोड़ वाले आबादी में जनाब यह है कि डेली हर 1 मिनट में 3 औरतों का रेप होता है यहाँ। तो पता नहीं किस तरह जाके वहाँ पे लोग मार्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको पीछे पड़े हुए हो कि वहाँ पे ठीक है, उसको अगर उसने किया है ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मगर आपको ये भी बताऊं दोस्तों, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल होकर बात करता हूँ। आप कमेंट्स में जो मर्जी लिखें। आपने देखा होगा कि बाज जाहिल किस्म के मर्द होते हैं, औरतों पे हाथ उठाते हैं, ऐसा है ना, उनको नहीं उठाना चाहिए। अब बाज औरतें बड़ी ही बदतमीज किस्म की भी होती हैं, वो लाजमी समझती है कि अपने खावंद को जवाब देना, अगर खावंद ने कोई बात की है तो उसको जवाब देना, या 2 जवाब देना, एक की बजाय 2 जवाब देती है उसको, कि वो यानी कि बात जो है ना उसको वो उन्होंने ख़त्म नहीं करना होता, उसको जनाब कम चुक के रखना होता ना। तो ये थोड़ी पंजाबी में भूल गया मैं। तो ये कहने का मकसद ये कि अब पता नहीं अब ये यहाँ तक ये बात है, और वहाँ पे ये बड़ा मशहूर केस हुआ है, जो वहाँ का कोई मिनिस्टर है और वेस्टर्न जो है इसको लेके उछाल रहा है पूरी दुनिया में ना। तो दोस्तों अब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ना वो कुरान पूछा गया कि आप जो है वो कुरान तख्लीक कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा कि नहीं, जितने मुसलमान हैं उनको खुशी होगी। इसकी सारी डिटेल जो है अपने पाकिस्तान का लड़का अदीब, इमरान अदीब, बहुत डिटेल से उसने वीडियो बनाई, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वजह ये बताई कि कुरान के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो यानी कि तकरीबन इतने यानी कि सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट है कि फ्यूचर की बातें बताना। कहती वो मैं कैसे बताऊं, कल क्या होने वाला, परसों क्या होगा, वो तो मुझे नहीं पता, मैं वो डिज़ाइन ही नहीं की गई। तो बाइबल के बारे में पूछा गया, और हिंदुओं की किताब भगवत गीता के बारे में पूछा गया, तो उसका क्या जवाब दिया, इसका सारी डिटेल जो है ना वो आपको मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिएगा। मगर ये कि मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि जी आप जो है ना वो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, तो उस बेचारे की मेहनत है, हमारा पाकिस्तान का भाई है। अगर इंडिया का भी ऐसा को होता तो मैं उसका जरूर जिक्र करता। तो फिलहाल यह कि इमरान अदीब की वीडियो आप देखें। अब यह है कि पाकिस्तान की खबरें मैं क्यों नहीं देता, तो अब मैंने देना शुरू कर दूंगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंड पे मैं खबर दूंगा जो कि खबर बोलेगी नहीं, खामोश खबर होगी, और उसमें इतनी कहानियां हैं, उस खबर में इतने मैसेजेस हैं, इतने पैगामात हैं कि आप मजबूर हो जाएंगे उस पाकिस्तानी खबर के नीचे कमेंट्स देना। और याद रखें वो कमेंट्स आपने मेरे लिए नहीं करने, मेरे चैनल के लिए नहीं, उस खबर के लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो उस खबर के नीचे आपने अपना जो दिल करता है आप लिखें, मगर मतलब कि एक अदब के दायरे में रह के लिखना है। कोई गाली वाली नहीं देनी, गाली में तो आपको नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों आते हैं कि जनाब यह है कि पाकिस्तान जो है इसने अड्डे क्यों नहीं दिए अमेरिका को, बड़ी दोस्ती है उसके साथ। पहले तो अफगानिस्तान के लिए हो गया मसला होगा, पर ईरान के लिए अड्डे क्यों नहीं दिए गए। अब दोस्तों आपको मैं अंदर की खबर बताता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं शिकागो में हूँ और बहुत सारी स्टडी वगैरह करता रहता हूँ, बहुत सारे चैनल देखता हूँ, फिर जाके मैं खबर ढूंढ के ला के आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के इनकी इस्टेब्लिशमेंट
اس نے بولا کہ اگر پاکستان سے ہم بات کرتے ہیں انڈے تو ممکنات میں ہے، چانسز ہم مل جائیں گے، مگر یہ ہے کہ اگر ہم نے انڈے لیے تو چھپی ہوئی بات تو نہیں ہوگی۔ انڈے لینے کے بعد ہم نے اگر کیا ایران پہ حملہ تو اسرائیل کی خاطر، یا اسرائیل نے بھی ہمارے ساتھ کیا حملہ، تو پاکستانی جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ آپے سے باہر ہو جائیں۔ جی ہاں، اور نہ کوئی بارڈر دیکھیں گے ایران کا اور نہ پاکستان کا، تو وہ گھس جائیں گے، کیونکہ امریکہ نے اپنا کرائٹیریا پوری دنیا میں کو اب گر رہا ہے، ایسی پالیسیاں، ایسے فیصلے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں امریکہ کے، وہ بھی جو ہیں یہاں کے اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا حال ہے۔ اس لیے امریکہ کو جناب یہ کہ بڑی اب احتیاط سے ہر پالیسی بنانی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ احتیاط کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستانی عوام جو ہے وہ آپس سے باہر ہو جائے گی۔ 25 کروڑ میں سے اگر 5 کروڑ بھی نکل آئے تو اس کے بعد جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا، وہ کہاں نظر نہیں آئے گی آپ۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ بری طریقے سے، تو پھر پوری دنیا میں کیا یعنی کہ جگ ہسائی ہوگی، منہ دکھائی کیا لے گا امریکہ۔ تو یہ سارے سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کہ وہ جب یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال اس ٹاپک کو بند کر دیجیے، کے بعد پھر افغانستان جو ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ روس وہاں سے اپنا ازبکستان، تاجکستان لوگوں کو بھی تیار کر لے، تو وہ پھر جناب جو ہے کہ لاکھوں کروڑوں آدمی، ان سے لڑنا آسان کام نہیں۔ تو پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ پھر گئی کام سے، ساری حکومت ختم ہو جائے گی، جو کہ وہ لازماً پاکستانی گورنمنٹ تو یہ نہیں چاہے گی نا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جناب یہ ہے کہ یہ فیصلہ فی الحال مؤخر، یعنی کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے کہ ایسا کوئی یعنی کہ مس ایڈونچر ہم نے نہیں کرنا کہ ہمیں منہ کی کھانی پڑے۔ تو دوستو اسی وجہ سے جناب یہ ہے کہ یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو جیسی اور مزید خبریں آپ کو مجھے ملیں گی تو آپ کو میں دوستوں بتاؤں گا۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھیے اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے۔ دوستو مرزا شاہد خان، شکاگو، USA۔